अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। मैं इस वक्त मौजूद हूँ कादर भट्टी के साथ। कुछ मुख्तसर तारुफ मैं करवा देता हूँ, फिर उसके बाद इनकी ज़ुबानी सुनेंगे। कादर भट्टी कराटों के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट भी है, नेशनल लेवल पर कराटे खेलते रहे, ब्लैक बेल्ट उन्होंने हासिल की। और ब्लैक बेल्ट लेना भी कोई आसान काम नहीं है। जो ब्लैक बेल्ट के बारे में मशहूर बातें हैं कि वो दीवार के अंदर भी उंगली मारे तो दीवार के अंदर भी सुराख हो जाता है, इस किस्म की ट्रेनिंग होती है कराटों के लिए। तो ब्लैक बेल्ट जाना इतना आसान काम नहीं है। तो उसके बाद ये फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आगे, फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से, इनके सफ़र के हवाले से बात करेंगे। ज़िंदगी कैसी गुजर रही इसके ऊपर बात करेंगे, और कौन कौन सी फिल्मों में उन्होंने काम किया और कौन सा हीरो ऐसा है जिसके साथ ये खुद इंस्पायर हुए हैं, और कुछ इनकी इनकी उनके साथ गुजरे लम्हात भी सुनेंगे। और साथ साथ अगर ये इंडिया में होते तो किस मकाम तक होते, क्योंकि ये एक्शन परफॉर्मेंस करते हैं। फिल्मों के अंदर एक्शन परफॉर्मेंस होती है, फाइटिंग की, मुक्का मार रहा बंदा उड़ के जा रहा है, इस किस्म की जो है वो उनसे काम लिया जाता है। गुफ्तगू करते हैं और ज़िंदगी में कब उन्होंने अपनी मौत को अपनी करीब से देखा इसके ऊपर भी गुफ्तगू कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कादिर भट्टी साहब, सबसे पहले तो आप अपनी ज़बानी अपना तारीफ़ करवाएं। आपका असल नाम क्या है? फिल्म इंडस्ट्री में भी नाम जो उनसे वो बदल दिए जाते हैं, तो क्या आप फिल्म इंडस्ट्री में आपका कोई दूसरा नाम है? थोड़ा सा अपना तारीफ़ करवाइए। हाँ जी, मेरा नाम जो सही नाम है वो है ग़ुलाम कादिर, और इंडस्ट्री में जो मेरा नाम है वो है कादिर भट्टी के नाम से मशहूर। कादिर भट्टी के नाम से आप मशहूर हैं। तो सर आप ब्लैक बेल्ट है, ओरिजिनल ब्लैक बेल्ट है? जी जी, ओरिजिनल ब्लैक बेल्ट हूँ। ब्लैक बेल्ट तो मैंने तकरीबन कोई 2007-8 में ही कर ली थी। और उसके बाद तो फिर आपके ब्लैक बेल्ट के बाद अगर आप मुख्तलिफ मार्शल आर्ट है, इसकी मुख्तलिफ फार्म्स होती हैं। जैसे ताइक्वांडो है तो उसमें डॉन चलते हैं, अगर कुंग-फू है तो उसमें डिग्रियां चलती हैं। तो इस तरह उसके ब्लैक बेल्ट के बाद भी एक सफ़र होता है जो बंदे को मास्टर बनाता है। फोर डान जो होता है वो मास्टर पे आ जाता है। तो इस तरह जो है ना इसका होता है। अब कराटे फिर आपने छोड़ दिए, फिर आप फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चले गए, और क्या वजह थी इस फील्ड में क्यों आए? क्या पाकिस्तान के अंदर कराटों का कोई कैरियर नहीं था, कोई फ़ायदा नहीं था, कोई पैसा नहीं मिल रहा था, कोई सपोर्ट नहीं मिल रही थी? क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, पाकिस्तान में स्पोर्ट्स का कैरियर है। वो सिर्फ ऐसी बातें हैं कि हमने तो स्पोर्ट्स। क्रिकेट का ही कैरियर देखा, अब तो हॉकी भी बर्बाद हो चुकी है। हाँ नहीं, लेकिन हॉकी तो वाकई बर्बाद हो गई है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन मार्शल आर्ट का है, महकमे बने हुए हैं, उनकी टीमें हैं, जैसे रेलवे, वापटा, आर्मी और नेवी। ठीक है, उसके बाद और कॉलेज जो हैं उनकी टीमें, HSC की टीम होती है, सारी तो इसमें है। मेरा भी अच्छा चल रहा था। मैं नेशनल गोल्ड के बाद पाकिस्तान आर्मी का कोच था कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। 27 बलोच मेरी यूनिट थी, तो उसमें मेरा अच्छा चल रहा था। मैं सिर्फ अपने शौक़ की वजह से जो है ना एक वो फिल्म इंडस्ट्री में आ गया, क्योंकि फिल्में देख देख के ही मार्शल आर्ट का बचपन में ही शौक़ पड़ा था। PTV पे उस वक्त ब्रूस ली की फ़िल्म लगती थी, तो हम जो है ना एक हफ़्ता इंतज़ार करते थे कि ब्रूस ली की फ़िल्म लगेगी और देखेंगे। वो देख देख के फिर वो जो है ना। जी। अच्छा, तो ये बताइएगा कि फिल्म इंडस्ट्री के अंदर आपका क्या रोल होता है? एक्शन फिल्में क्या होती हैं? स्टंट का क्या रोल होता है? ये आवाम को जो सुनने वाले हैं उनको भी ज़रा बताइएगा, क्या आपका रोल होता है? मेरा जो फ़िल्म में है, मैं जो फ़िल्म इंडस्ट्री में आया था वो मैं आया था एक्शन डायरेक्टर की हैसियत से। एक्शन कोरियोग्राफर था, फिर काम करते करते एक्शन डायरेक्टर बन गया। एक्शन डायरेक्टर का जो काम होता है, एक्शन डायरेक्टर ने एक्शन को फिल्माना होता है। उसने उसकी फ्रेमिंग करनी होती है, कौन कहाँ से आएगा, किस तरह मारेगा, किस तरह गिरेगा, अगर कोई गिरेगा तो उसे सेफ़ कैसे करना है। ठीक है, इस तरह का उसका काम होता है। एक्शन डायरेक्टर का काम होता है कि उसने अपनी टीम को लेके चलना है। स्टंट होते हैं जिसमें गाड़ी का एक्सीडेंट दिखा रहे हैं, गाड़ी कहाँ से गिर रही है, गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी घूम के जा रही है, किसी बिल्डिंग से जंप लगा रहे हैं, बंदे को आग लगी हुई है, इस तरह की सारी। कितनी फिल्मों में अब तक काम कर चुके हैं? कौन सी ऐसी फिल्म है जिसमें बड़ा मज़ा आया और पैसा भी अच्छा मिला और यादगार भी रोल रहा है, और आपके कैरियर में उस फिल्म ने प्रोफाइल आपकी बड़ी हाई कर दी हो? फ़िल्में तो काफ़ी हैं जिनमें मज़ा आया, जिसमें दी लेजेंड ऑफ मौला जट में काम करके बड़ा मज़ा आया। उसमें बिलाल लशारी साहब के साथ काम करने का मौका मिला। वो बड़े हाई प्रोफाइल, यानी कि वो डायरेक्टर हैं, बड़े क्रिएटिव माइंड हैं और बड़े हम्बल हैं, यानी काम में वो बड़े माहिर हैं। मैंने उन जैसा काम करते नहीं किसी को देखा। और बड़े बड़े डायरेक्टरों के साथ काम किया, जिसमें तीफ़ा इन ट्रबल के जो डायरेक्टर थे एहसन रहीम, वो बड़े अच्छे हैं, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। और इस तरह एहतिशामुद्दीन, उनके साथ काम करके बड़ा मज़ा आया। उनकी एक फ़िल्म जो है सुपरस्टार हिट रही है। और फिर हो गई दिल्ली गेट। दिल्ली गेट के जो हैं ख़ासकर हीरो यासर खान साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, मेरे ब्रदर हैं। बड़ा अच्छा उनके साथ काम करके मज़ा आया। वो काफ़ी सपोर्ट भी करते हैं काफ़ी हद तक। फिर उसके बाद बुल्ला में काम किया,
बुल्ला में भी काम करके यानी बड़ा मज़ा है। उसके बाद क्रेडिट में काफ़ी फिल्में हैं जो मैं अगर गिनवाऊँ तो मैं गिनवा नहीं सकूँगा। आपसे कितने घंटे का आपसे फिल्म जिस तरह एक्शन फिल्में होती हैं कितने घंटे का आपसे रोल लिया जाता था, उसमें कितने घंटे का आपका रोल होता है और कितना मुआवजा ज़्यादा से ज़्यादा लिया हुआ है और कम से कम कितना मिला हुआ है? असल में जो होती है ये शिफ्ट का हिसाब होता है। एक शिफ्ट होती है, उस शिफ्ट का होता है 10,000, 20,000, 30,000, 50,000, लाख, जिस तरह का काम है। अगर आपका एक शिफ्ट का काम है और आपको पता है कि काम बड़ा रिस्की है, इसमें जान जा सकती है, तो उसमें आप लाख रुपया भी मांग लेते हैं एक दिन का, क्योंकि आगे आपका काम रिस्की है। अगर आपको पता है कि यार काम रिस्की नहीं है और थोड़ा है, उसमें आप 10 भी ले लेते हैं, 20 भी ले लेते हैं, 30 भी ले लेते हैं, इस तरह का। अच्छा, इंडिया के अंदर एक्शन फिल्म में जो काम करने वाला करेक्टर होता है उसकी अहमियत है और उसको कितना पैसा मिलता है और आप अगर इंडिया में होते हैं तो कहाँ पर होते हैं? सर इंडिया के साथ तो हमारा कंपैरिजन बनता ही नहीं है, ठीक है। उनके बजट बहुत हाई फाई होते हैं। उनकी फिल्म का जो एक एटम सॉन्ग होता है ना, उस बजट में हमारे यहाँ 3 फिल्में बन जाती हैं उस एक सॉन्ग के बजट में, ठीक है। और वो एक्शन पे सबसे ज़्यादा पैसा लगाते हैं इंडियन वाले। इंडिया नहीं, पाकिस्तान वाले तो उनके करीब कुछ भी नहीं। एक्शन पे तो आगे वो कहते हैं कि या अल्लाह एक्शन डायरेक्टर मर जाए काम करके। हमारे जो इंडस्ट्री के लोग हैं ना, एक्शन पे आगे ख़ास कर एक्शन पे पैसा नहीं लगाते। वो फिल्म की दूसरी चीज़ों पे पैसा लगा देंगे लेकिन एक्शन पे पैसा नहीं लगाते। हाल ही अभी कुछ लोग 2-3 सामने आए हैं जो एक्शन पे पैसा लगा रहे हैं। पंजाबी में देख लें तो है बंटू भट्ट साहब हैं, डायरेक्टर हैं शाहिद राणा साहब, वो लगाते हैं पैसा, वो कोशिश करते हैं अच्छा काम करें और वो करते भी हैं। उर्दू में आ जाएं, उर्दू में यासर खान और गौर बास हैं, वो लगाते हैं एक्शन पे पैसा, अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, वो लोग हैं। या 1-2 बंदे कुछ और हैं जो एक्शन पे वो लगाते हैं, नहीं तो ज़्यादातर यहाँ एक्शन को करते ही नहीं है। ज़िंदगी अब कैसे गुजर रही है? घर का सर्कट चल जाता है, यहाँ से इतने पैसे आ जाते हैं कि बच्चों की फ़ीसें, बिजली का बिल, गैस के बिल, इन तमाम तर चीज़ों के अखराजात पूरे हो जाएं और पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल आप क्या देख? पाकिस्तान में फ़िल्म इंडस्ट्री का मुस्तकबिल तो देखें, गवर्नमेंट तो सपोर्ट कर रही है। मरीम नवाज़ साहिबा ने इनको फ़ंड दिया है, जिसमें मेरे सुनने में आया क्योंकि मैं इंडस्ट्री का ही बंदा हूँ, तो मेरे सुनने में आया कि 30 लोगों को फ़ंड मिला है फ़िल्म के लिए। लेकिन जिस 30 लोगों को मिला है ना फ़ंड, उनमें से कुछ लोग ऐसे ही हैं कि पहले फ़िल्म इंडस्ट्री का बेड़ा गर्क जिनकी वजह से हुआ है, क्योंकि ये लोग आजकल के दौर पे काम नहीं कर रहे। ये अभी भी 90 से पीछे हैं, 90 के दौर से पीछे हैं। और अब जो नया माहौल है जेंजी वाला, लोग नया काम देखना पसंद करते हैं। और जब तक नया काम नहीं करेंगे, हर चीज़ आपके हाथ में है, एक क्लिक में है, आपको जो पसंद है आप देख लें। तो जब तक नया काम नहीं करेंगे वो कैसे चीज़ें ऊपर आएंगी, ठीक है। तो मेरी तो दुआ है कि गवर्नमेंट ने अगर दिया है तो अच्छे साइड पे लगे और काम करें। और जो टेक्नीशियन बेचारे हैं धक्के खा रहे हैं, उनको रोज़गार मिले, उनका काम चले, जिसमें बड़े हैं, फाइटर्स भी हैं, लाइट्स मैन भी हैं, दूसरे भी हैं, जितने टेक्नीशियन इंडस्ट्री के होते हैं सारे। लाइफ अब कैसी है? सही गुजर रही है? समझते हैं कि बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं, अपने पसंद का प्रोफेशन लिया है तो ज़िंदगी बड़ी अच्छी है। अपने पसंद का प्रोफेशनल लिया, इसमें यह है कि अल्लाह ताला देखिए, रिज़्क का ज़िम्मा तो अल्लाह ताला का है। अगर उस बात पे जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, जी रहे हैं। लेकिन इंडस्ट्री में जो होना चाहिए वो कोई चक्कर नहीं है। वो एक लोगों के सामने एक वो बना होता है ना कि यार ये बंदा इंडस्ट्री में है तो बड़ी लग्जरी लाइफ होगी, बड़ी अच्छी गाड़ी होगी, बड़ा अच्छा बैंक बैलेंस होगा, बड़ा अच्छा निज़ाम होगा इसका, वो कोई चक्कर नहीं है। उसमें बस यही है कि अल्लाह ताला बस आपका निज़ाम चला रहा है। और आप ये समझ सकते हैं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, द लीजेंड ऑफ मोलाजेट में आपने काम किया तो इसके बारे में बड़ी बातें हैं कि बड़ा साल लगा था इस फिल्म को बनने के लिए और इंडिया के अंदर भी ये बड़ी पसंद की गई लेकिन वहाँ इसको चलने नहीं दिया गया। तो आप अपनी कुछ यादें शेयर करेंगे द लेजेंड ऑफ मोलाजेट के वाले से? फिर बुल्ला में आपने काम किया, बुल्ला का भी नहीं बड़ा बिजनेस किया है, तो इसके वाले से भी, 2 फिल्मों के वाले से ज़रा बताइएगा। और साथ इसमें ये भी सवाल ऐड कर लें कि लाइफ में कभी ऐसा स्टंट करते हुए मुश्किल आई हो, मौत को करीब से देखा हो, तो उसके वाले से भी जरूर हमारे साथ वाक़या शेयर कीजिए। दी लेजेंड ऑफ मौला जट में काम करके बड़ा मज़ा आया, नई चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि उसमें जो एक्शन डायरेक्टर था, हम तो स्टंट मैन था, मैं तो स्टंट मैन के हैसियत से काम कर रहा था। जो एक्शन डायरेक्टर था वो ईएन नाम का बंदा था, स्कॉटलैंड का, यानी गोरा था। और आपको पता है कि हॉलीवुड वाले फिर उनका एक्शन का जो अंदाज़ है वो अलग ही होता है, वो उस तरह का कोई नहीं है। उसमें कुछ बड़ी चीज़ें सीखने को मिली, क्योंकि उसमें हम बॉडी डबल करते थे,
तो बॉडी डबल में गिरना पटकना, इधर जा उधर जा, मुक्का पड़ा तो उधर चला गया। यानी जो भी एक्टर है उसका बॉडी डबल किया। बॉडी डबल करके फवाद खान के साथ फाइट हुई। फवाद खान पैशनेट और मेहनती बंदा है, उसके जैसा मेहनती बंदा मैंने नहीं देखा। हमज़ा अली बासी प्रोफेशनल एक्टर ज़बरदस्त, उसमें मैं जिसका फ़ैन हुआ वो हमज़ा अली बासी है। हाँ, लेकिन वो बंदा बड़ी ज़बरदस्त है। उसमें फिर ये है कि नई चीज़ें सीखने को मिली। एक दफ़ा क्या था कि पाकिस्तान में कुछ ऐसे ही मामलात थे, कुछ हालात थोड़े से बिगड़े थे, तो वो ईएन नहीं आ सका पाकिस्तान। तो एक फ़ाइट सीक्वेंस रह गया था। मौला जट शायद आपने देखी हो, तो उसमें एक करैक्टर होता है दारो, नूरी की बहन, उसकी डेथ का सीन है कि जब वो उसके वो उसको जब तलवारों से मारते हैं, फाइट करती है थोड़ी सी लेकिन मारते हैं, वो सीन था, वो फाइट थी। तो बिलाल निशारी जो हैं भाई वो बड़े परेशान थे कि यार ये नहीं आया तो कैसे करेंगे। तो हम बैठे थे, जो स्टंट मैन थे, तो वो आए हमारे पास, कहते कि यार बॉयज़, यार वो तुम्हारा उस्ताद नहीं आया, नहीं आ सका, तो यार ये करना है, तो तुम कुछ बना सकते हो। तो मैंने कहा हाँ बना लेंगे। कहते चलो बनाओ। मैंने वो फाइट डिज़ाइन करके जब बिलाल भाई को दिखाई तो कहते वाह यार ये तो सेम टू सेम है। कहते यार बड़ी बात है, सीख गए तुम लोग। तो जब हमने वो फ़ाइट की और जब वो फ़ाइट फिल्म में देखी, तो आपने भी देखी होगी, वो आपको कहीं नहीं लगेगा कि वो काम हॉलीवुड के किसी बंदे ने किया हो और ये काम यानी कि लाहौर के किसी बंदे ने उठ के वो किया हुआ है। हाँ जी, नहीं पहचान सकते। ये आप समझते हैं कि ये वाकई एक बड़ा यादगार सारी यादगार लम्हे। अच्छा, तो लाइफ में कभी ऐसा हुआ कि मौत को करीब से देखा हो? स्टंट मैन अक्सर ऐसे रोल अदा करते हैं, सुनते आ रहे हैं कि कई दफ़ा बड़ी मौत को अपने करीब से देखते हैं, तो कोई ऐसा वाक़या शेयर करेंगे हमारे साथ? सर काफ़ी वाक़या है। हम इधर नॉर्दर्न में ही शूट कर रहे थे, तो एक सीन था कि ट्रेल बाइक पे मैं जा रहा हूँ, गोलियाँ लगती हैं तो वो नीचे गिरता है, क्योंकि वहाँ पे एक जगह इतनी थी कि जितनी एक चारपाई बिछ जाए, और अगर चारपाई बिछे तो आप समझते हैं 3-4 फुट जगह, और एक जो ट्रेल बाइक होती है वो भी तकरीबन 3 फुट चौड़ी होती है। तो वो ट्रेल बाइक पे जब गोली लगी, मैं गिरा, तो इतने में जब मैं गिरा हूँ तो ज़ाहिर है मैं तो ज़मीन पे ही गिरा हूँ, एक 2-3 फुट की हाइट से। तो वो जो क्रू के लोग थे, हीरोइन थी सोनिया हुसैन, उसमें हीरोइन थी, पाकिस्तान टीवी की बहुत बड़ी आर्टिस्ट है और फिल्मों में भी काफ़ी नाम है उनका। वो चीखो पुकार, हीरो, डायरेक्टर तो मेरा दोस्त था, वो तो बेचारा रोना शुरू कर दिया ना उसमें, कि जब मैंने वो मुंह पे मास्क डाला हुआ था, मुझे नहीं पता कि क्या हो रहा है। तो जब वो कट हुआ और मैंने देखा तो भाग के मेरी तरफ आया, तो मैं आधा खाई में लटका हुआ था, और मेरा ख्याल है उस खाई से मैं गिर जाता तो मुझे कुछ जल्दी लेके भी ऊपर नहीं आ सकता था। जान जा सकती। ठीक हो गया। तो कादिर भट्टी साहब आपका फिल्म के अंदर नाम है। जी जी। तो रियल नेम आपका क्या था? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर भट्टी साहब। गुलाम कादिर भट्टी साहब की आपने गुफ्तगू सुनी है, ब्लैक बेल्ट है और कराटे खेलते रहे, फिर गोल्ड मेडलिस्ट भी हैं। फिल्म के हवाले से उन्होंने अपने सफ़र का बताया किस तरीके से फिल्म के अंदर वो स्टंट का रोल अदा करते हैं। द लेजेंड ऑफ मौला जट की उन्होंने बड़ा अहम जो यादगार लम्हात थे वो भी आपके साथ शेयर किए। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि 90s के बाद, आप कह रहे हैं 90s के बाद कोई ऐसी फिल्में नहीं बन रही, आप समझते हैं कि द लेजेंड ऑफ मौला जट ने तमाम फिल्मों का रिकॉर्ड तोड़ा और इस जैसी फिल्म दोबारा कोई नहीं बना सकता? सर आज तक कौन सी ऐसी मूवी है पाकिस्तान की, मुझे बताएं, जिसने 400 करोड़ बिजनेस किया? कोई मूवी नहीं है। उसमें देखें, अगर उसको थोड़ा टाइम लग गया था ना, तो आप उसकी सिनेमेटोग्राफी देखें, उस फिल्म की फ्रेमिंग देखें, उसकी कास्ट देखें। जब आपने एक अच्छा काम करना होता है तो फिर आपको टाइम तो लगता है। अगर आप काम मंडना शुरू कर देंगे तो मंडने वाली फिल्में तो आपने देखी होगी, पंजाबी फिल्में, गुजर आ गया, गुजर दा खड़ा गया, वो तो फिर इसको तकरीबन मेरे ज़हन के मुताबिक 4-5 साल लगे। 5 साल लग गए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। ये था कादिर भट्टी जिनकी आपने गुफ्तगू सुनी। कमेंट्स में लाजमी अपनी राय दीजिएगा, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी है। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें और मुझे भी और कादिर भट्टी को भी इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा निगहबान।